हेलो दोस्तों, राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। गाइस वी आर बेस्ट फ्रेंड और हम हमारी नई वीडियो के साथ आए जो है यूपीएससी एस्पिरेंट वर्सेस नीट नीट एस्पिरेंट। एस्पिरेंट। तो गाइस हमारे कुछ क्वेश्चन है जो हम एक दूसरे से पूछेंगे और आपको भी साथ में हम बताएंगे। तो चलो गाइस पहले क्वेश्चन से मतलब स्टार्ट करते हैं जो होगा इनका इंट्रोडक्शन की। इन्होंने मास्क क्यों पहन रखा है पहला, और दूसरा ये है कौन। तो आप बताइए। सो हेलो गाइस, आई एम शर्मा जी एंड आई एम हर बेस्ट फ्रेंड और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि उसने बोला स्टार्टिंग में ही यूपीएससी वर्सेस नीट, तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ 1 साल से ऑलमोस्ट। एंड मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट 2025 में है। और ये मास्क मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मैं कैमरा के सामने नहीं आना चाहती हूँ। वो तो ये जिद करके ले आई है, वरना नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसको आना पड़ेगा, अब चाहे मास्क लगा कर आए चाहे कैसे भी आए। बेस्ट फ्रेंड है तो फर्ज निभाना पड़ेगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीट एस्पिरेंट एंड यूपीएससी एस्पिरेंट अकॉर्डिंग टू यू। और इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो बोलिए। सो जो बेसिक डिफरेंस है जो सबको पता है, आई थिंक वो सब्जेक्ट का ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा नीट थोड़ा स्टैटिक पार्ट होता है। नीट में आपका स्टैटिक में रहता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब आपको स्टैटिक पढ़ना होता है। लेकिन हमें अपडेट करने रहना पड़ता है, मतलब करंट को उसके साथ जोड़ना पड़ता है। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, हर चीज़ में हमें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे सब्जेक्ट्स में हमें करंट से अपडेट करते रहना होता है। तो इसलिए थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट भी हम इसलिए बना कह देते हैं कि डिफ़िकल्ट भी इसलिए बन जाता है क्योंकि करंट पे ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और गाइज अकॉर्डिंग टू मी यूपीएससी वेरी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें 6 to लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जो खैर मेरे बस की तो है नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ रही है। तो गाइज, और मैं आप तो जानते हो मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे में 11 12 है, इसके में 6 7 8 9 10, इवन करंट अफेयर भी इसको पढ़ने, तो मेरे बस की तो नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स भी, गाइज शी हैज़ गट्स, एनसीईआरटी तो बस बेसिक्स के शी लिए हैज़ होती है। लॉट्स ऑफ गट्स, आई डोंट हैव। एंड गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस तरह की कोचिंग प्रेफर करें, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और इन दोनों में से दोनों में अगर कोई कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो आप आंसर बताइए पहले। मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर कर रही हूँ। मैं PWI से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। बाकी मैं अपने जो भी मेरे नोट्स होते हैं उनको इधर उधर वेबसाइट वगैरह से, बाकी विजन IAS हो गया, इनसाइट IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया, इनके काफ़ी सारे नोट्स, करंट मैगजीन्स, इन सबको मैं प्रेफर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम जब भी मुझे अपने नोट्स को अपडेट करना होता है, कुछ भी कहीं पर भी। तो क्योंकि उनके फ्री मटेरियल्स मिल जाते हैं आसानी से, तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। ऑनलाइन मैं ज़्यादा इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन से बचते हो आप, खुद सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान दे सकते हो, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे सकते हो, आपका ट्रैवल का टाइम कम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि मैंने BSc करी है जो कि मैंने रेगुलर करी है और मेरा कॉलेज काफ़ी दूर था, 1.5 घंटा मुझे जाने आने में लगता था, तो मैं बिल्कुल थक जाती थी। तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि ट्रैवलिंग में टाइम देना बहुत बेकार है, तो मैं ट्रैवलिंग नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। इसलिए मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ती हूँ। एक्चुअली मेरे घर के पास लाइब्रेरी है, वहाँ पर मैं पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम होती है। और गाइज मैं अभी ऑनलाइन पढ़ रही हूँ और मेरा तो मेन रीज़न है भाई, इतनी फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती जितने लाखों लाखों रुपए में देना पड़ेंगे। ऑनलाइन का सही है यार, 5 6 हज़ार में कोर्स मिल जाता है, इतना सारा मटेरियल लेके घर पे पढ़ो यार, आराम से सेम पढ़ो। रीज़न, और गाइज वन ऑफ इतना द वैसे, और फिर पता है अगर अफोर्ड भी कर लो और आपका नहीं होता ना, तो आपको इतना नहीं होने का दुख नहीं होता जितना पैसे जाने का दुख होता है, तो ये मेन रीज़न है। तो मैं तो ऑनलाइन पढ़ रही हूँ और ये भी ऑनलाइन पढ़ रही है, हम दोनों पे। और गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दोनों कितने घंटे पढ़ते हैं, तो पहले आप बताओ। ऐसे मैं कुछ घंटे काउंट नहीं करती हूँ। मेरा ये होता है कि मैं रात में या सुबह जल्दी उठ के अपना टारगेट सेट करती हूँ कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है, तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है मेन। मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लूँ। तो मिनिमम 7 8 आवर्स हो जाते होंगे मुझे, लेकिन इतना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और कर लूँ, अपने टारगेट्स पूरे कर लूँ, जो भी मेरा मंथली टारगेट है, जो भी मेरा डे वाइज टारगेट है या वीकली टारगेट है। और गाइज मेरे 8 10 और 12 और 14 आवर के बीच में ही मतलब डेली चलता रहता है, कभी कितने पढ़ लो कभी कितने, जितना मन करो उतना पढ़ लो। बाकी तो देखा जाएगा, बट डेली पढ़ो वो ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी अटेम्प्ट्स आर वर्थ इट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहले अपनी कितने की, फिर मैं बताती हूँ। मैं मानती हूँ गाइज, आपने सुना ही होगा इंस्टा पे कि अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन इंसान की हिम्मत होती है वो लिमिटेड ही होती है। तो मैं मानती हूँ कि जब तक आप अपना 100% ना दो, आपको जितना अटैम्प्ट लगे आप दो। और जिस अटैम्प्ट में आपको ऐसा फील हो कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैंने 100% दे दिया है अपना इस एग्ज़ाम को, उसके बाद भी नहीं होता है, तो आप छोड़ दीजिए प्लीज़। क्या पता आप उसके लिए ना बने हो, ठीक है, वरना ऑब्वियसली आप 100% देने पे क्लियर कर दोगे। लेकिन मैं अपने केस में मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं सिर्फ 2 अटैम्प्ट फुल सीरियस होके, सिर्फ बाकी सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ यूपीएससी के लिए दूंगी 2 अटैम्प्ट्स। थर्ड अटैम्प्ट से मैं अपना कुछ भी प्लान भी साथ में रखूँगी, उसको स्टार्ट कर दूँगी। जैसे काफ़ी सारे स्टेट PCS एग्जाम्स होते हैं, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम होता है, तो मैं देखती हूँ उन्हें दूँगी, या फिर मैं अपनी MSc कंटिन्यू करूँगी। तो वो डिपेंड करता है ऑन दी थर्ड
थर्ड अटेम्प्ट अगर मुझे देना पड़ा तो बाई चांस। गाइज मेरे अकॉर्डिंग तो 3 दो, एक तो मजे मजे में निकालो, दूसरे में आधी प्रिपरेशन करो ताकि पता चल जाए कि थर्ड में आराम से मतलब आधे तो स्कोर कर लो तुम सेकंड वाले में, थर्ड में ऐसा करो कि पूरे अच्छे से नंबर स्कोर करके निकल जाओ। मजे मजे में पढ़ो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, 2-3 के जितना अच्छा पढ़ सको पढ़ो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया अफेक्ट करता है लाइफ को अगर हम पढ़ाई के साथ साथ यूज़ करते हैं या नहीं, तो बता। ऑब्वियसली सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट करता है, और आई थिंक हर चीज़ यूज बिल्कुल डिटैच भी मत होइए और बिल्कुल अटैच भी मत रहिए, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक चीज़ें देखने को मिलती है। हमें जैसा दिखता है ना कि सब अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं, सारे दोस्त अपनी लाइफ में, मुझे भी देखने को मिलता है, मेरे सारे दोस्त कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, किसी की शादी भी हो गई है, तो देखने को ये सब चीज़ें मिलती है। तो कभी कभी फील होता है कि हम कितना पीछे रह गए हैं और अभी तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, ये चीज़ें फील होती है। तो मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो भी है वो फेक है, वो अपनी अपनी लाइफ की डार्क साइड हमें नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं दिखाते अपनी डार्क साइड्स, तो हम भी बस अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं, तो ऐसे ही वो भी अच्छा अच्छा दिखाते हैं। तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा डिटैच होकर रहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि इतना क्रूशियल टाइम होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर कोई रिलेटिव कुछ बोल जाए छोटा मोटा कि अरे नहीं होता है इतनी आसानी से, तो आपका दिल तभी टूट जाता है और 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं कहूँगी सोशल मीडिया से और ऐसे लोगों से जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं आपको, उनसे दूर रहिए, पूरी कोशिश करिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिवली हमेशा मोटिवेट करें, लाइक माई फ्रेंड। ये मैं इसी के पास आकर रोती हूँ जब भी मुझे कुछ भी फील होता है, हर 2-4 दिन बाद, हर संडे मोस्टली मैं आती हूँ इसके पास कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ये मेरे को एकदम स्ट्रांग बना देती है कि तो तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा यार। गाइज मैं बताती हूँ क्या है, सोशल मीडिया यूज़ करो बट ऐसे ऐप यूज़ करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, ना कि पीछे। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही मत यूज़ करो, सॉरी गाइज मैंने नाम बोल दिया, बट उसके चक्कर में ना लोग बाग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। मैंने बहुत देखे, मैं कुछ मिली हूँ लोगों से जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ना यूँ देखते हैं उस पर कुछ साइड होती है अच्छी होती है, कुछ लोगों का निकल चुका है, वो वीडियो डाल रहे हैं तो उन्हें उससे डिप्रेशन हो रहा है, ना कि वो मोटिवेट हो रहे हैं। मोटिवेट होते हैं यूट्यूब पे टीचर्स, वहाँ से पढ़ो। सोशल मीडिया में आधे ऐप अच्छे हैं, आधे ऐप बुरे हैं, तो जो अच्छा तुम्हें आगे के लिए पुशअप करे ना उन्हें, जो पुलअप कर रहे उन्हें मत यूज़ करो मेरे अकॉर्डिंग तो। और गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दोनों क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर क्या चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो उसका जवाब देते हैं। चलो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है तभी सक्सेस मिलती है, ऑब्वियस सी चीज़ है ये तो। काफ़ी सारे इवेंट्स छोड़ने पड़ते हैं, काफ़ी सारे लोगों को अवॉइड करना पड़ता है। इवन मैंने तो अपने काफ़ी सारे दोस्तों से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, जिन लोगों के मतलब जो लोग पार्टीज़ वगैरह करते हैं एंड ऑल, हर 2 दिन में कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मुझे उनसे दूर होना पड़ा इसी वजह से कि मैं इतना नहीं कर सकती कि हर कुछ दिनों में जा रही हूँ। और उनको ये फील होने लगा जब कॉलेज टाइम पर उनके साथ जाती थी, तो उन्हें लगता था कि भाई हाँ अच्छी दोस्त है, और अब नहीं जाती हूँ तो उन्हें लगता है हर टाइम पढ़ाई के बहाने बनाती रहती है, एक दिन भी नहीं निकाल सकती क्या। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि भाई आपको चीज़ों से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक्स चीज़ों से, लोगों से सबसे दूर रहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फैमिली से भी करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि आप अटैच रहो अपनी फैमिली में भी, अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स के साथ। मैं अपनी मम्मी से बहुत अटैच हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाके गले लग के रोने लग जाती हूँ। तो भाई से बहुत अटैच हूँ, तो ऐसे लोगों के साथ रहो हमेशा। बाकी सबसे मैं बोलूँगी डिटैच रहो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने टारगेट्स पे ध्यान दो। कोई कुछ भी बोले, ऑब्वियसली ह्यूमन है हम, अफेक्ट करता है, दिल टूटता है, रो लो एक बार आराम से। मैं तो रो लेती हूँ, जितनी देर रोना आएगा उतनी देर रो लूँगी, उसके बाद फिर मैं बोलूँगी कि इस टॉपिक पे मेरे को दोबारा नहीं रोना, ये लास्ट टॉपिक था जिसने मुझे रुलाया, मतलब इस टॉपिक पे मैं नहीं रोऊंगी, और कोई नया टॉपिक हो तो दोबारा रो लूँगी पर इस टॉपिक पे दोबारा नहीं रोऊंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। गाइस मेरे लिए सेक्रीफाइस करना, घूमना, मेरे को घूमना बहुत पसंद है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं 1-2 साल, 1-1 सालों से नहीं मिली, उनसे नहीं मिल पाना क्योंकि वो दूर रहते हैं करके, पास होते तो चले जाते, जैसे ये हमें थोड़ा पास रहते हैं तो हम मिल लेते हैं। गाइस कुछ दोस्त हैं स्कूल के, उनसे नहीं मुलाकात आती। सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है कि तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और दूसरा चैलेंज की ना, तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे उम्मीद होती है तो उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा प्रेशराइज होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील करने पड़ते हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो ये बाकी सेक्रीफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है जिसे हमें पता है हम छोड़ते हैं। गाइस मेरा एक क्वेश्चन, इससे मैंने बस्सी भाई की एक वीडियो देखी है जो सर भी बोल रहे हैं, मुझे लगा उन्होंने भी यूपीएससी का बताया था, तो उन्होंने ना पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा था। तो मुझे इनसे पूछना है, सॉरी इससे पूछना है कि इसने क्या प्रिपेयर करा है, पहले प्रीलिम्स के लिए करा, मेंस के लिए करा या इंटरव्यू, तूने किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा पहले? मैंने सबसे पहले मेंस के लिए तैयारी शुरू करी है, जो मेरी मेंस की अभी भी तैयारी चल रही है। तो आई थिंक क्या हर कोई यही बोलता है सबसे पहले मेंस के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होता है उसमें आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो आप दिसंबर तक अपना मेंस का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करके रखो, जनवरी ऑनवर्ड्स आप प्रीलिम्स के लिए मूव कर सकते हो। फिर आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहो, और प्रीलिम्स फिर क्लियर होने के बाद, क्योंकि इस बार तो वैसे ही आपका 25 मई को प्रीलिम्स होगा, 22 अगस्त को मेंस है, तो काफ़ी कम टाइम मिला है इस बार। हर बार सितंबर में होता है, इस बार आपका अगस्त में है, तो 1 महीना कम मिल रहा है आप लोगों को। तो मैं यही बोलूँगी सबसे पहले मेंस की तैयारी होती है दिसंबर तक, उसके बाद प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स मई में हो जाता है, उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करते हो। जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम मिलता है उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग होती है, और कुछ नहीं होता, आप नया नहीं पढ़ सकते उस बीच में। फिर आपका जब मेंस क्लियर हो जाए उसके बाद कहीं इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, अनलाइक बस्ती भाई जिन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू करा था
और गाइस ये तो इनका आंसर था, और मेरे को लगा इन्होंने भी कहीं बेसिस भाई की तरह इंटरव्यू ना कर लिया, तो पूछना पड़ा। गाइस ये थे हमारे क्वेश्चन, फाइनली खत्म हुए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन कुछ पूछने हैं हमसे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो एटलीस्ट 100 लाइक्स कर देना। और अगर आपको चाहिए इसका फेस रिवील हो तो प्रे करना इसका पेपर क्लियर हो जाए, तो ये पक्का करेगी गाइस। मेरा पेपर क्लियर होती मैं फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो होगा जिस पे मैं आऊँगी वो यही होगा, होगा। और फिर उसके बाद ये अपना शुरू करेंगी तब बताएंगे। बाकी तो गाइज हम लोग अभी इतना इसलिए साइलेंट है क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। बाकी तो हम पढ़ाई के साथ और भी कुछ कर रहे हैं गाइज, वो आपको आगे पता चलेगा। अभी हम दोनों हमारा किसी चीज़ में लगे हुए हैं, बताएंगे जल्दी, थोड़ा पेपर के बाद बताएंगे। बट हाँ गाइज हम लोग कुछ नया करेंगे। तो गाइज जब तक के लिए मिलते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करना। यस और यस अगर ऑफ कुछ कोर्स, पूछना आपको है जो तो, भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैं भी रिप्लाई करूंगी, ये भी रिप्लाई और हम करेगी अगर आपको obviously। पार्ट 2 चाहिए तो हम जरूर लेंगे। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।